न्यूमेरिक एनालिसिस की। गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। न्यूमेरिक एनालिसिस की जो हमारे अनइक्वल इंटरवल्स के लिए हमने कल डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला पढ़ा था। डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले में हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उन आर्ग्यूमेंट्स को हम अनइक्वल इंटरवल पर x के मानों का अंतराल असमान हो तो हम विभाजित अंतर के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने कल पढ़ी थी। डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले को भी हमने कल पढ़ा था। आज हम इसकी कुछ थ्योरम्स हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस, इनके बारे में बात करेंगे। पहली थ्योरम जो हमारी है कि डिवाइडेड डिफरेंस आर सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट्स, दैट इज द वैल्यू ऑफ एनी डिवाइडेड डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ देयर ऑर्डर ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ऑफ देयर ऑर्डर ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट। मीन्स हमारे पास जो x के मान हैं वो किसी ऑर्डर पर निर्भर नहीं करते हैं और वो सिमेट्रिक सममित फलन कहलाते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए प्रूव करें तो हम जानते हैं, वी नो दैट f of x0, we know that f of x0 x1 equal to f of x1 minus f of x0 upon x1 minus x0. This implies f of x0 minus f of x1 upon x0 minus x1. If you are taking minus both sides, then you get also this one. So this can be written as f of x1 upon x1 minus x0 minus f of x0 upon, इसको प्लस करके मैं इसको x0 minus x1 कर रहा हूँ। Means if we have the argument of x0 and x1, this is equals to f of x1 upon x1 minus x0 plus f of x0 upon x0 minus x1. This can be written in the summation form f of x0. In the summation form we can write f of x0 upon x0 minus x1. This shows that when you are taking x0 x1, the sum of the two terms f of x0, x0 minus x1, x0 में से x1 minus कर दें, plus summation means plus f of x1 upon x1 minus x0, x1 minus x0. This shows that this is equals to f of x1 x0. Means ये जो हमारे पास फंक्शन यदि अपन इसका ऑर्डर x0 x1 लें, चाहे x1 x0 लें, इस डिवाइडेड डिफरेंस में इसकी वैल्यूज आर सिमेट्रिक वैल्यूज हैं। पहला पार्ट। सेकंड, जैसे इसका सेकंड ऑर्डर देखें, f of x0 x1 x2, दिस इज इक्वल्स टू f of x1 x2 minus f of x0 x1 upon x2 minus x0. This is the definition of the divided difference of second order difference, विभाजित अंतर. So this is equals to 1 upon x2 minus x0. Again, apply the formula for this function, f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1 minus f of x1 minus f of x0 upon x1 minus x0, like this. Now solve for this f of x2 minus x0. Now f of x2 upon x2 minus x1, first term, then second term, minus f of x1 upon x2 minus x1 minus में फिर minus f of x1 upon x1 minus x0 और minus minus plus f of x0 upon x1 minus x0. मीन्स हमने इसको खोल दिया ब्रैकेट को, ब्रैकेट खोलने के बाद हमारा इस टर्म में मिला, ये जो टर्म है हमारी इस फॉर्म में आ गई। नाउ f of x2, दिस इज योर f of x2 अपॉन x2 minus x0 and x2 minus x1. अब देखिए दो फंक्शंस हमारे पास x0 x1 x2. When you taking f of x2, x2 minus x1 and x2 minus x0, then minus f of x1 मैंने आउटसाइड किया, इनसाइड हमारे पास हो गया एलसीएम, टेकिंग एलसीएम, सो x1 minus x0, x1 minus x0 plus x2 minus x1 upon x2 minus x1 and x1 minus x0. This is your taking f of x1 बाहर और taking LCM, माइनस में हमने बाहर लिया तो LCM में प्लस हो गया, दिस वन, और प्लस f of x0 अपॉन, इस बाहर से इसको टर्म को मल्टीप्लाई करें
x2 माइनस x0 से, तो ये हो गया हमारा x2 माइनस x0 और x1 माइनस x0। नाउ solving this, x1 में से x1 cancel, x2 minus x0 is from this cancel. So now f of x2 upon x2 minus x0, x2 minus x1। फिर अगेन देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि x1 की टर्म लिख रहे हैं, तो x1 की टर्म लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x2 minus x0 कैंसिल बाहर का, और इनमें से हमने दोनों में से फर्स्ट इस टर्म में से हमने x1 कॉमन निकाला, तो प्लस f of x1 upon x1 minus x0, x1 minus x2 plus f of x0 upon x0 minus x1 and x0 minus x2। Now you can check, हम इसको चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करें कि f of x0, x1, x2, जब हम f of x2 लिख रहे हैं तो इस x2 minus x0 और x1, when you write the term f of x1, so x1 minus x0, x1 minus x2, and the last term is f of x0. This can be written as x0 minus x1 or x0 minus x2. So we can write in the summation form. This is equals to summation of f of x0 upon x0 minus x1 and x0 minus x2. Means there are the three terms x0, x1, x2. We can write in the sum of the three terms f of x0 upon plus f of x1 upon plus f of x2 upon. Means this shows that this is equals to f of x0, x1, x2 is equals to f of x1, x2, x0. Then third equal to f of x2, x1 and x0. Means if we are taking in the term of cyclic order x0, x1 and x2, x0 to x1, then x1 to x2, then x2 to x0. This is the crumb. We cannot write the x2, x1 and x0. Opposite direction में cyclic order में जाना है, और these are the shows that x0, x1, x2 are the symmetric order. They does not depend on the order of any term. So this is your second order. Now for the general term, ये हमारा सममित फॉर्म है। Now general term, now we can find out the general term for this divided difference. So if we take f of x0, x1, x2 up to xn, this is equals to, we know that last terms x1, x2, x3 up to xn minus f of x0, x1, x2 up to xn minus 1 upon xn minus xn x of 0. This is the definition of divided difference. Now we want to change according to the summation formula f of x0 upon 0 minus x1, 0 minus x2 up to 0 x0 minus xn। ये हमने प्रीवियस फॉर्मूले से, हमने प्रीवियस फॉर्मूला जो देखा उसके अकॉर्डिंग अपन इसको सॉल्व करें तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस f of x1 upon x1 minus x0, x1 minus x2, then x1 minus x3 up to x1 minus xn. Similarly, f of xn minus 1. So therefore, xn minus 1 to x0, xn minus 1 to x1 up to xn minus 1 to xn. The last term is f of xn upon xn minus x0, xn minus x1 up to xn minus xn minus 1. We can write in this form. So this is equals to summation की फॉर्म में आप लिखिए, summation में f of x0 upon x0 minus x1, x0 minus x2 up to x0 minus xn. This shows that this is equals to f of x0, x1, x2 up to xn, which is equals to f of x1, x2 up to xn, x0. This is same as x1
x2, x3 up to xn, x0, x1 and so on. These are the cyclic order. From x0, x1, x2 up to xn minus 1 or xn. This is cyclic order. When you start any argument, when you start from any argument, let us suppose we start from x5, then x5, x6, x7, xn, फिर x0, x1, x2, x3. So डिवाइडेड डिफरेंस आर सिमेट्रिक फॉर्म फंक्शंस ऑफ दियर आर्गुमेंट्स, मतलब ये विभाजित अंतर आपस में उनके क्रमण के विभाजित अंतर के सम्मित होते हैं. नाउ सेकंड थ्योरम नंबर 3.2. Now theorem 3.2, the nth divided difference differences of a polynomial of the nth degree is constant. हमने प्रीवियस चैप्टर्स में हमने देखा था when u f x is a polynomial of n degree a0 plus a1 x plus up to an xn, this is a polynomial of n degree. So when you taking forward operator up to n, this is your n capital N h raised to n which equals to constant. ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था फॉरवर्ड ऑपरेटर्स के लिए. इसी थ्योरम्स को हम अब डिवाइडेड डिफरेंस में पढ़ेंगे कि the nth divided difference of a polynomial of n degree is constant. ये प्रूव करना है. Now let let us suppose fx equals to x raised to n only. हम केवल एक nth ऑर्डर के लिए हमने x raised to n पॉलिनोमियल का एक फॉर्म लेते हैं और एक जनरल इंटरवल लेते हैं xr plus 1. This is the general interval for r varying from 0 to n. So you get f of xr or xr plus 1. So we know that f of xr plus 1 minus f of xr upon xr plus 1 minus xr. This is the first divided difference definition for xr and xr plus 1. So this is equals to, when you take fx equals to x raised to n, so this implies xr plus 1 whole raised to n plus 1 minus xr raised to n upon xr plus 1 minus xr. अब अपन जानते हैं, we know that x raised to n, we have x raised to n minus a raised to n upon x minus a is equals to, हम जानते हैं x raised to n minus 1 plus x raised to n minus 2 into a plus x raised to n minus 3 into a square up to a raised to n minus 1. ये अपन सिंपल मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से, आगमन विधि से या सिंपल डिवाइड करके आप लोग इसको प्रूव कर सकते हैं. टेकिंग दिस रिजल्ट इन दिस इक्वेशन, सो यू गेट xr plus 1 raised to n minus 1 plus xr plus 1 n minus 2 into xr plus xr plus 1 n minus 3 into xr squared and so on. Last term is xr raised to n minus 1. So this result shows that when you taking fx equals to x raised to n, n घात का आपके पास एक पॉलिनोमियल है, जब इसका प्रथम विभाजित अंतर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है तो इसकी जो पावर होगी वो n minus 1. Sum of the two term n minus 2 plus 1 is n minus 1, n minus 3 plus 2 is n minus 1 and so on up to n minus 1. So the degree of this polynomial is n minus 1. When you taking first divided difference of xr and xr plus 1 is then of x raised to n, then we get the power of n minus 1, power of n minus 1. Now for the second order, f of xr plus 1 or xr plus 2, this is the second order divided difference. So we know that
xr plus 1 xr plus 2 minus f of xr or xr plus 1 upon xr plus 2 minus xr. This is the definition of second order divided difference. Now, using this 1 upon xr plus 2 minus xr and using for this first divided difference, taking this result xr plus 1 and xr plus 2. So this implies xr plus 2 is to n minus 1, xr plus 2, then xr plus 2 is to n minus 2 into xr plus 1 and so on, plus last term xr plus 1 is n minus 1. This is the first divided difference for taking this first result. पहले रिजल्ट की सहायता से हम इसके लिए लिख रहे हैं माइनस सेकेंड रिजल्ट अगेन एक्स आर प्लस 1 रेज टू एन माइनस 1 प्लस एक्स आर प्लस 1 रेज टू एन माइनस 2 इंटू एक्स आर प्लस एक्स आर प्लस 1 रेज टू एन माइनस 3 एक्स आर 2 एंड सो लास्ट इज एक्स आर रेज टू एन माइनस 1. ये आर और ये आर प्लस 1 टर्म्स हैं. इनको सॉल्व करने पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो इसकी पहले फॉर्म आप अरेंज करें. ये होगा एक्स आर प्लस 2 अपॉन एन माइनस 1 माइनस एक्स आर लास्ट टर्म से एक्स रेज टू एन माइनस 1 आर एक्स आर प्लस 2 माइनस एक्स आर. मीन्स हमने क्या किया, ये जो डिवाइड टर्म है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को कॉम्बिनेशन करके इस फॉर्म में जमा. नाउ सेकेंड टर्म दिस इज इक्वल्स टू एक्स आर प्लस 1 कॉमन एक्स आर प्लस 2 एन माइनस 2 माइनस एक्स आर एन माइनस 2 अपॉन एक्स आर प्लस 2 माइनस ऑफ एक्स आर. ये आर प्लस 1 टर्म हमने कॉमन लिया है दिस वन, और इसमें से जो आर प्लस 1 टर्म होगी उस टर्म को कॉमन लेके इस फॉर्म में जमा करें, इस फॉर्म प्लस एक्स आर प्लस अगली जो टर्म होगी उसी तरीके से आप अरेंज करते हैं. लास्ट टर्म इज एक्स एन माइनस 2 आर प्लस 1. नाउ सॉल्विंग दिस टर्म, now solving these terms we get, अब इसको से प्रॉपर्टी वही लगाएं, तो दिस इज हो जाएगी एक्स आर प्लस 2 एन माइनस 2 प्लस एक्स आर प्लस 2 एन माइनस 1 और एक्स आर प्लस एक्स आर. सिमिलरली ये टर्म हमारी चलती चली जाएगी. लास्ट टर्म इज एक्स आर एन माइनस 2, दिस इज योर फर्स्ट ब्रैकेट. सिमिलरली प्लस एक्स आर प्लस 1, ये टर्म हमारी इसमें से जब डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म होगी एक्स आर प्लस 2 एन माइनस 3, एन माइनस 2 है तो एन माइनस 3 एंड सो ऑन. लास्ट टर्म इज एक्स आर रेज टू एन माइनस 3 प्लस 1. देन सिमिलरली लास्ट टर्म इज एक्स आर प्लस 1 एन माइनस 2. सो जब हम सेकेंड ऑर्डर निकालते हैं एफ ऑफ एक्स आर प्लस 1 xr plus 2, then the polynomial degree is n minus 2. Polynomial degree is n minus 2. Second order. Then if you taking xr and xr plus 1, xr plus 2 up to xr plus m, xr plus m, then polynomial we get polynomial of n minus m degree, n minus m degree. In particular case, when you taking nth term, so degree is n minus n means without term of x. So if f of x n equal to this, so polynomial can be write a0 plus a1x plus a2x squared plus up to an x raised to n. Then divided difference of delta raised to n fx equals to divided difference a0
plus a1x plus a2x square up to an x raised to n. So this implies divided difference nth term है. So divided difference देखेंगे अपन लोग. डिवाइडेड डिफरेंस मैं लास्ट टर्म को पहले लिखा हूँ ए एन एक्स रेस टू एन डेल्टा रेस टू एन प्लस अगला आ जाएगा ए एन माइनस वन डेल्टा रेस टू एन एक्स रेस टू एन माइनस वन एंड सो ऑन प्लस डेल्टा रेस टू एन ए जीरो. सो यू नो दैट ए एन कांस्टेंट टर्म, सो फैक्टोरियल एन प्लस जीरो प्लस जीरो एंड दिस इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन या एन सिंपल. This is equals to a n into n, which is equals to constant. And you know that delta divided difference n x raised to n equals to 0. N plus 1. Higher order will be 0. So from this theorem, we can see that if a polynomial of degree n a degree in x, then divided difference for this polynomial, first divided difference, the order is n minus 1. Second divided difference, order is n minus 2. Third divided difference, order is n minus 3. Up to, if the nth order, then polynomial of n minus m degree. If taking this nth order, so n minus m. So this is your 0. So therefore, this only constant term, or constant means we have proved that the nth divided difference of a polynomial of nth degree is constant, and higher order divided difference, so this one is equal to 0. Now next theorem is in the next video. We can upcoming videos we can prove the next theorem for the divided difference. Thank you.